अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया की एक और ऑडियो लीक हो गई है। इस ऑडियो में वो इनाम शाह से बात कर रही हैं कि जो बनी गाला में तोहफे तोहफ़े आ रहे हैं उसकी तस्वीरें क्यों ली गई हैं। इनाम शाह के बारे में बात करेंगे। इनाम शाह साहब कौन है, उनका जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक है, बुशरा बीबी से क्या ताल्लुक है और कब उनको बनी गाला से फारग किया गया और किस तरह से तोहफे तोहफ़े बनी गाला में आया करते थे, उनका कहीं पर इंदराज होता था नहीं होता था, इस पर भी बात करेंगे। और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से खबरें आती रही हैं कि वो सियासत में आ रहे हैं और फिर ये भी कहा गया कि शायद वो इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर अपने आप को देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो सियासत में नहीं आ रहे, तरदीद कर दी है। क्या वाकई उनकी तरदीद सच है, नहीं है, आ रहे हैं नहीं आ रहे, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले जी, बुशरा बीबी की मुतअद्दिद ऑडियोज़ तोशा खाना के हवाले से मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन ये अभी एक रिसेंट भी ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो इनाम शाह जो कि उनके पीएस थे, पर्सनल स्टाफ अफसर के तौर पर काम कर रहे थे, जो कि जहांगीर खान तरीन ने वहाँ पे डिप्यूट किए हुए थे। चूँकि जहांगीर खान तरीन के जो पीएस थे इमरान शाह, वो इनाम शाह के भाई थे, दोनों भाई थे। एक पीएस था बुशरा बीबी का और एक जहांगीर खान तरीन का पीएस था। तो बनी गाला के तमाम अमूर इनाम शाह देखा करते थे। इनाम शाह एक तरह से बनी गाला के निगरान थे, तमाम चीज़ें उन्हीं की सरपरस्ती में होती थी या उन्हीं के अंडर होती थी या उनसे पूछ के हुआ करती थी। ओन चौधरी के बाद अगर किसी का टैका वहाँ पे बनी गाला में चलता था तो वो इनाम शाह थे और इनाम शाह के सामने तमाम मामलात होते थे। तो इस ऑडियो के बाद जिसमें बुशरा बीबी ने उनको कहा कि तुमने असफर को, जो कि एक और बनी गाला का मुलाजिम था, उसको तस्वीरें खींचने के लिए कहा और क्यों कहा है, वो तस्वीर थी तोहफे तोहफ़े जो आ रहे थे बनी गाला में, जो कि एमएस की तरफ से उस वक्त भेजे गए थे कि बनी गाला में ये भिजवा दिए और रख लिए जाएँ। तो उस पर सीख पा नजर आई बुशरा बीबी। बुनियादी तौर पर जब ये कॉल रिकॉर्ड हो रही थी तो इसका टर्नओवर 2019 और 20 का है, चूँकि उसी ज़माने में जो तोहफ़े आते थे वो बग़ैर इंदराज के बनी गाला में आ जाते थे। इमरान खान साहब फ़ॉरेन विज़िट्स पे जब जाया करते थे तो वो तमाम तोहफ़े तोहफ़े पीएम ऑफिस के स्टाफ के पास होते थे, एमएस वगैरह और दूसरे जो अफसर हुआ करते थे उनके पास ये तोहफ़े होते थे। तो वो डायरेक्ट बनी गाला भिजवा दिया करते थे बुशरा बेगम के पास और ये इंस्ट्रक्शंस भी थी इमरान खान साहब की तरफ से भी कि जो ये तोहफ़े तोहफ़े मिलते हैं बैरून मुल्क दौरों के दौरान तो उनको डायरेक्ट आप भिजवा दिया करें। चूँकि तोशा खाना में उनको लगता था कि डर है कि वो तब्दील वगैरह ना हो जाए, चेंज ना हो जाए। तो ये ऑडियो भी उसी चीज़ का एक शाखसाना है। इस ऑडियो में बुशरा बीबी इनाम को कह रही हैं कि तुमने असफर को तस्वीरें लेने के लिए क्यों कहा है, ये तोहफ़े को बाहर नहीं जा रहे थे बनी गाला से बल्कि बनी गाला के अंदर आ रहे थे। तो वो इनाम कहता है कि मैंने तो नहीं किसी को कहा कि वो तस्वीरें खींच के भेजे। उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर बुशरा बीबी ने असफर से पूछा कि किसने कहा था तुम्हें तस्वीरें लेने के लिए। तो उसने असफर ने कहा कि मुझे इनाम शाह ने कहा था कि बतौर सबूत रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो फिर इनाम शाह को उन्होंने डांटा और फिर असफर को भी डांटा कि तुम लोगों ने इस घर को तमाशा बनाया हुआ है और तुम लोगों ने जानबूझ के ये किया है। तो उनको बुशरा बीबी भी काफ़ी तेज़ खातून थी, उनको भी समझ आ गई। तो उन्होंने फिर इनाम शाह को फारिग कर दिया था और फिर उसके बाद इनाम शाह की कमबख्ती आ गई थी। इस ऑडियो में भी कह रही है कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, आइंदा तुमने बनी गाला में नहीं आना। उन्होंने बनी गाला आने से मना कर दिया था और फिर इमरान खान साहब को कह के उसको फारिग भी करवा दिया था। हालांकि इनाम शाह बतौर पीएस काम कर रहा था बुशरा बीबी के साथ और फिर ओन चौधरी के साथ भी इसका काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था। चूँकि ओन चौधरी भी जहांगीर खान तरीन के ही आदमी थे और जहांगीर खान तरीन ने ही उनको वहाँ पे डिप्यूट किया हुआ था। इसी तरह से इनाम शाह को भी जो सैलरी वगैरह दी जाती थी वो जहांगीर खान तरीन की तरफ से दी जाती थी। वो कोई बुशरा बीबी या इमरान खान साहब उसको सैलरी नहीं देते थे, बल्कि जहांगीर खान तरीन देते थे। और जहांगीर खान तरीन के जो पीएस थे इमरान शाह, वो उसके भाई थे। तो ये फिर उसको फारिग कर दिया गया इनाम शाह को और फिर इनाम शाह के अगेंस्ट एजेंसी की तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया गया था। एजेंसीज ने उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी थी और उनको खासा टफ टाइम भी दिया गया था। बहरहाल
जिस तरह से वहाँ पे तोहफे तोहफ़ आते थे तो इनको किसी ना तो तोशा खाना में भेजा जाता था और ना ही इसको किसी जूलर के पास भेजा जाता था, बल्कि जूलर्स वगैरह से या फ़ोन पर या तस्वीरें भेज के उनको उनसे कच्ची रसीदें वगैरह मंगवा ली जाती थी। और बेशतर केसेस में ऐसा भी हुआ कि जूलर्स वगैरह को बनी गाला बुलवा कर उनसे कच्ची रसीदें वगैरह बनवा ली जाती थी। इस तरह से उनका कहीं पर भी इंदराज उन तोहफे तोहफ़ का नहीं होता था और उनको तोशा खाने में भी तोहफ़ को नहीं जाने दिया जाता था, इसी डर से कि वहाँ पे तब्दील हो सकते हैं या कोई 2 नंबर काम हो सकता है। तो एमएस जिसका जिक्र कर रही है, डेफिनेटली एक अफसर के पास कोई चॉइस नहीं होती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म कहे कि ये फ़लाँ जो गिफ्ट है ये मेरे घर डायरेक्ट भिजवा दिया जाए, तो अफसर तो इतनी मामूली सी बात पे चूचरा नहीं करेगा। लेकिन ये मामला एबनॉर्मल तब हुआ जब तोहफे तोहफ़ बेचने की खबरें आई कि बुशरा बीबी ने एक तो अंडर इन्वाइसिंग की है, इमरान खान साहब ने अंडर इन्वाइसिंग की है कि एक 1.5 अरब रुपए की चीज़ के उन्होंने चंद लाख रुपए लगवाए। जैसे 1.3 अरब रुपए का एक सेट था और उसका बुशरा बीबी ने सिर्फ 29 लाख रुपया लगवाया और फिर इससे भी कम पैसे जमा करवाए गए तोशा खाना में। इसी तरह से बाकी मामलात में भी यही सलूक किया गया। तकरीबन 5 अरब रुपए की ज्वेलरी जो अभी स्कैंडल सामने आया है, जिसमें 3 सेट्स हैं, एक तो बल्गरी का है और ग्राफ का है, एक सरपेंटी का गिफ्ट सेट है और इस तरह की दूसरी भी कीमती ज्वेलरी मौजूद है जो कि अरब ममालिक की जानिब से उनके हुक्मरानों की जानिब से बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को गिफ्ट की गई थी। ख़ास तौर पर खातून अव्वल को गिफ्ट की गई थी, तो उसको कोड़ियों के भाव लेकर और फिर उसको बाद में बेच दिया गया और जो अरबों रुपए में उसकी प्राइस थी। और इनमें से बेशतर ऐसे भी हैं जिनका इंदराज तोशा खाना में भी नहीं है। एक तो चले होता है ना कि जी यहाँ पर बनी गाला में डायरेक्ट भिजवा दिया और फिर बाद में उसकी पेमेंट कर दी और कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो गए। कुछ ऐसी गिफ्ट्स भी हैं जिनका सिरे से रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो जो लोग अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब तो इस सारे सिनेरियो में मुलव्वस नहीं थे, इस सारे स्कैंडल में मुलव्वस नहीं थे, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं और हमेशा की तरह से इमरान खान को मार्जिन दे रहे हैं और उनको वेवर दे रहे हैं। अदरवाइज़ तो इमरान खान की इजाज़त के बगैर ये ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे भी वो क्लेम कर चुके हैं, कन्फेस भी कर चुके हैं और इसकी ऑनरशिप भी ले चुके हैं। घड़ी की ऑनरशिप उन्होंने ली है और वो उन्होंने कहा है कि भाई घड़ी मेरी अपनी थी, मैं रखूं या बेचूं ये मेरी मर्ज़ी है। दूसरा, बुशरा बीबी के अगेंस्ट अब कैंपेन शुरू हो गई हुई है और डेफिनेटली ये कैंपेन पीटीआई के अपने हलकों की जानिब से शुरू करवाई गई है और पीटीआई के लोग ही हैं जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे हैं। कुछ इंसाफ़ी सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त जो इमरान खान साहब को हमेशा डिफेंड करते हैं और पहले बुशरा बीबी को भी डिफेंड कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं रही है इस ऑडियो आने के बाद। और मुसलसल ऑडियोज़ आ रही हैं, कुछ और भी मेरी इत्तलात के मुताबिक ऑडियोज़ आएंगी जिसमें बुशरा बीबी और ज़्यादा बेनकाब हो जाएंगी। तो वो इंसाफ़ी सहाफ़ी दोस्त यूट्यूबर्स भी अब बुशरा बीबी पर तनकीद के निश्तर विचार चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को फारग किया जाना चाहिए, इमरान खान साहब को ऐसी लालची खातून से छुटकारा हासिल करना चाहिए। देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता। बहरहाल अब इमरान खान साहब को इस तरह से भी क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है कि जी वो सारा काम बुशरा बीबी कर रही थी और इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं था। इमरान खान साहब को इतने मासूम तो नहीं है, उनके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, एजेंसीज मौजूद थी, अपोजिशन के एक एक बंदे की एक एक सेकंड की मूवमेंट उनके पास थी। जनरल फैज़ हमीद के बारे में मेरी पहले से राय थी कि वो कभी भी सियासत में नहीं आएंगे और इस सूरत में जब वो इंतहाई एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल हो, चूँकि अगर वो सियासत में आते हैं तो उनको तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और जो उन्होंने 3-4 साल बड़े पावरफुल DGISI के तौर पे गुजारे हैं उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अपने एहसासों के बारे में भी बताना पड़ेगा, जो उन्होंने एहसासे बनाए हैं, जो उन्होंने पैसा बनाया है, दौलत बनाई है और जो उनके बाकी मामलात हैं उनका भी जवाब देना पड़ेगा। अपने ख़ानदान के एसेट्स का भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भी जो है जनरल फैज़ कभी भी सियासत में नहीं आएंगे और उनको भी पता है कि सियासत कोई आसान काम नहीं है, ख़ासा टफ़ काम है और जनरल कोई भी हो, फ़ौजी कोई भी हो, वो हमेशा अवॉइड करता है किसी की भी किस्म की तनकीद की, वो जवाब देना पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए जनरल फैज़ हमीद भी कभी भी सियासत में, मेरा नहीं ख्याल के सियासत में आएंगे। उन्होंने तरदीद भी कर दी, अंसार अब्बासी साहब को कह भी दिया कि वो सियासत में नहीं आ रहे हैं और मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी है कि वो सियासत में नहीं आएंगे, कम अज़ कम अभी नहीं आएंगे।
और सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि जनरल फैज़ हमीद अगर अगले कुछ अरसे में कोर्ट मार्शल से बच जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ये जो थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो उनको शौक भी है और दूसरा ये वो कोशिश भी है कि वो बचना चाहते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल ना हो, चूँकि ये चांसेस मौजूद हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ऐसा सिनेरियो भी मुस्तकबिल करीब में बन सकता है कि उनका कोर्ट मार्शल हो सके। और रिटायर्ड आदमी का भी कोर्ट मार्शल हो सकता होता है, इसीलिए उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट भी ले लिए। आज का वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेश करते रहें। थैंक यू सो मच।